प्यारे मुसलमानों, ज़कात तो हम पर तब फर्ज होती है जब हमारे पास माल और दौलत है और अल्लाह ताला ने हमें मालदार बनाया है, अमीर बनाया है, तब हम पर ये ज़कात फर्ज है, वरना फर्ज नहीं है। जो शरीयत का मसला है वो एक अलग बात है कि तुम पर कितनी दौलत होनी चाहिए, कितना पैसा होना चाहिए, तब तुम पर ज़कात फर्ज होगी। बहरहाल अल्लाह ताला फरमा रहा है व अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो। इस लफ्ज पर अपने दिलो दिमाग पर बिठा लो कि नमाज हमें अदा ही करनी है, इसलिए कि नमाज हमारे ऊपर फर्ज कर दी गई है, हमारे ऊपर नमाज फर्ज कर दी गई है। और जो पांचों वक्त की नमाज पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 50 टाइम की नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। कितना बड़ा दर्जा, कितनी बड़ी शान वाली बात है कि अल्लाह ताला, हम पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह ताला हमको 50 वक्त की नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। अच्छा, नमाज जब हम अदा करेंगे तो हमें कोई पैसा खर्च नहीं करना है, वो तो ज़कात का मसला अलग में। हज है, हज भी वही है। अगर पैसा है, अल्लाह ताला ने तुम्हें दौलत दी है और दौलत के बावजूद भी तुम हज करने नहीं जा रहे हो जान खुद कर, तो अल्लाह ताला उसको तुम्हें गुनाह देगा, वो गुनाह पड़ेगा उसका। क्यों? दौलत है, सब चीज है, फिर भी तुम हज करने नहीं जा रहे। बहरहाल नमाज बिल्कुल फ्री है, एक रोजा फ्री है, रोजे का कोई पैसा देने नहीं, नमाज का कोई रोजा और नमाज का कोई पैसा देने नहीं पड़ता, रोजे का कोई पैसा देने नहीं पड़ता। नमाज के बारे में हसनैन करीमैन के नाना सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाबा, आमिना के लाल, अब्दुल मुत्तलिब के जिगर के टुकड़े, अब्दुल्ला के लाल, पूरी कायनात के मालिक, अल्लाह के महबूब, हश्र और कब्र में काम आने वाले आका और दाता, हम सब के काम में आने वाले आका अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। पूरी दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन आमिना का लाल कभी झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह के महबूब ने फरमा दिया कि नमाज मोमिन की मेराज है, तो अल्लाह के नबी ने फरमा दिया तो हमने मान लिया। नमाज दीन का सुकून है, नमाज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों की ठंडक है। प्यारे दोस्तों, बेनमाजी की सजा क्या है? बेनमाजी की सजा क्या बताई है? बेनमाजी की सजा ये है, ये भी सजा से कम नहीं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिसने जान पूछकर नमाज छोड़ी उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह कबीरा। गमगीन वाली बात यह है कि कोई और कह देता, दुनिया का इंसान कह देता, हम उसको झूठा मान लेते, लेकिन ये हदीस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि जो जान पूछकर नमाज छोड़ता है उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं। बड़े गम की बात है, हम नमाज छोड़ते हैं, आज हमें एहसास तक का नहीं होता। और इतना ही नहीं, बल्कि नमाज जो बेनमाजी होगा उसकी सजा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में जब ये बेनमाजी को उठाएगा, कब्र के हाल बता दो थोड़े, जब उसको कब्र में रख दिया जाएगा बेनमाजी को, तो उसके लिए इतना अजाब होगा कि एक अज़दहा, एक गंजा सांप अल्लाह ताला मुकर्रर फरमा दे, और वो गंजा सांप कहेगा उस बेनमाजी से कि अल्लाह ताला ने मुझे तेरे ही लिए कब्र में अता किया है, तेरे ही लिए कब्र में मुझको पैदा फरमाया है कि मैं तुझको अजाब देता हूं। क्या ये बात कम है? आज हम सिर्फ सुनते हैं, हम ये समझते हैं कि हमें उलमा डरा नहीं रहे, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बताते हैं, वो वही बताते हैं जो पढ़ते हैं, वो वही बताते हैं जो पढ़ते हैं। आज हमने क्या देख लिया, आज हम किस हद तक पहुंच गए? आज हम उस हद तक पहुंच गए कि हम नफली इबादत करने तैयार हैं, जो हम पर फर्ज नहीं है ना, हम वो इबादत करने तैयार हैं जो हम पर फर्ज है। आज हम फर्ज अदा करने तैयार हैं। सद अफसोस की बात, नहीं पूछा जाएगा कि तुमने किसी दरगाह पर चादर चढ़ाई थी नहीं चढ़ाई थी, नहीं पूछा जाएगा कि गौसे आजम की बिरयानी बनवा के तुमने पतीला बनवाया था, बढ़वाया था, नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहले सवाल होगा तो आका ने फरमाया मैदान महशर में नमाज का सवाल। और कितनी बड़ी सजा मिलेगी बेनमाजी को, आओ मैं बताता हूं कि बेनमाजी की सजा क्या है। बेनमाजी फिरौन की सब में खड़ा होगा, बेनमाजी हामान की सब में खड़ा होगा, बेनमाजी कारून की, ये जितने बदतरीन बादशाह गुजरे हैं उसकी सब में बेनमाजी खड़ा होगा। दुनिया के अंदर
अगर किसी की कोई बात हो जाए या कोई किसी का नाम थाने में लिखवा दे तो उसके हत्ते पत्ते छूट जाते हैं, उसको पसीना आ जाया करता है कि यार मेरा थाने में नाम लिख गया। लेकिन आज हमें अफसोस नहीं होता, हम नमाजें छोड़ते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमने नमाज तो छोड़ दी है, कहीं ऐसा ना हो कि जहन्नम के दरवाजे पर हमारा नाम लिख दिया गया हो। और मैंने तो सुना है और पढ़ा भी है, जो नमाज छोड़ता है तो उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। कितनी बड़ी सजा ये मिल रही है, लेकिन आज हम बेखबर हैं, अल्लाह के अजाब से बेखबर हैं। हमने इसको भी हल्के में ले लिया जो नबी ने फरमाया, जो बेनमाजी है, जो जान पूछकर नमाज छोड़ता है, उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं है। हम क्या मुंह दिखाएंगे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवाजों को, तो जन्नत के ठेकेदार हैं। आका ने फरमाया मेरा हसन और मेरा हुसैन जन्नती नौजवानों का सरदार है। अरे बेनमाजी की सजा ये होगी कि वो फिरौन की सफ में होगा, शद्दाद की सफ में खड़ा होगा, कारून की सफ में खड़ा होगा। इससे बड़ी क्या सजा होगी? मैदान महशर में 1 या 5 या 10 लाख या 20 लाख आदमी नहीं, बल्कि हजरत आदम से लेकर कयामत तक के आखिरी इंसान तक हर एक इंसान मौजूद होगा, हर एक शख्स मौजूद होगा। अल्लाह कबीरा, उनके सामने जब हम फिरौन की सफ में खड़े होंगे तो हमें किस कदर शर्म आए, हमने कभी सोचा नहीं सोचा। इसलिए हमने अल्लाह ताला की रहमत को हल्के में ले लिया। काश उसकी रहमत को ये समझ लेते, उम्मीद लगाए रहते कि चलो ठीक है, हमसे जो नमाजें छूटी हैं हम तौबा करते हैं, और जो हमसे छूटी है वो अदा करेंगे, जो हमसे कज़ा हो चुकी है हम उनको अदा करेंगे। और अदा करने के बाद में आज हम सच्चे दिल से तौबा कर रहे हैं, या अल्लाह हमसे जो नमाजें छूटी हैं हम उसको पूरा करेंगे या अल्लाह, लेकिन तो हमारे गुनाहों को बख्श दे। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, अल्लाह कबीरा। अल्लाह ताला से उम्मीद रखें, अल्लाह ताला बख्शने वाला। और अहद कर लें कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, लेकिन आज हमने नमाज पढ़ना छोड़ दिया। आज हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान पे आज हम चलने तैयार। अगर कोई मियाँ बता देना कि तुम्हें 3 जुमेरातें करनी है और तुम्हारा कारोबार पहाड़ जैसा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, इतना तवील हो जाएगा, इतना ऐसा हो जाएगा, तो इंसान कर लेगा। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता